एशिया कप में भारत के देखिए आज पहला मुकाबला खेलना जाना है। लगभग एक महीने से ज़्यादा के समय के बाद भारत में हिंदुस्तान में क्रिकेट लौट रहा है। एक महीने तक हम सब ने इंतजार किया भाई, आखिरी बार जो टेस्ट मैच अगस्त में देखा खत्म हुआ, उसके बाद अब फाइनली क्रिकेट फील्ड पर हमारे स्टार्स दिखने वाले हैं। मुकाबला यूएई के सामने, लेकिन देखिए अमरीज आनंद सर हमारे जो टीम प्रॉपर यहाँ पर तगड़ी बनाकर लेकर आए हैं। शुरुआत में देखिए यहाँ पर राजीव सर की तरफ से कह दिया गया, कुछ लिखा गया है शायद ये जीजी की टीम है, ये बात यहाँ पर लिख दी गई है। तो पहले तो एक बार आप टीम अगर दर्शकों को बता दें, जरूरी नहीं है पूरी बताएं, थोड़ी सी बता दें ताकि दर्शक टीम के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मैं बोनी कर देता हूँ आपको कि कल ओपनिंग कौन करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या संजू सैमसन में टीम में है। स्काई ने ये कहा है कि मैं संजू सैमसन का ख्याल रख लूंगा, इसकी चिंता मुझे और आपको करने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे ख्याल। तो मेरे हिसाब से आज जो ओपन जाने वाले हैं वो फर्स्ट आएंगे अभिषेक शर्मा, जो सबकी पसंद है। उसके बाद शुभमन गिल, अब लोग कहेंगे गिल साहब भाई वाइस कैप्टन उनको इसलिए बनाया गया है ताकि उनको प्लेइंग 11 से बाहर आप ना कर सको। ये समझो वाइस कैप्टन हमारे देश में जो वाइस कैप्टन का जो लॉलीपॉप है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि आपकी जगह फिक्स है, आप टेंशन फ्री रहिए, आपको खेलना है, ये तय है। उसके बाद भैया है जो नाम में लेने वाला, उस पर लोग कहेंगे कि भैया कैसे खेल रहा है। तिलक वर्मा है, अरे आईसीसी रैंकिंग में 4 नंबर पर बैट्समैन है, तिलक वर्मा खेलेगा बिल्कुल। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ये टॉप 4 तो बता दिए मैंने। ठीक है, अब थोड़ा रुक जाओ, आगे बताएंगे क्योंकि उसके बाद होने वाली। लेकिन यहाँ पर जो जीजी की टीम लिखी गई है राजीव सर, कह रहा हूँ कि क्यों लिख दिया? 4 के बाद होने वाली लड़ाई, अच्छी खासी लड़ाई होने वाली है। आज राजीव भैया मुझे बताएंगे। राजीव भैया वर्सेस अमृतानंद होने वाला है, मुझे बताऊंगा क्यों होने वाला है। मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं कि कुछ मिसिंग है इसमें। भैया कल सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो मैसेज आ गया मेरे पास 11 का, तो वो 11 मैं भी बताऊंगा। लेकिन टॉप 4 में तो मैं भी थोड़ा सा मतलब है अमृत भाई के साथ हूँ। हाँ, क्योंकि यही होने वाला है। देखिए एक थोड़ा, लेकिन मैं अगर सीरियसली मैं टीम बनाऊंगा, अगर मुझे दिया जाए टीम बनाने का, तो मैं संजू सैमसन और अभिषेक से ओपन कराऊंगा। नंबर 3 पे मैं शुभमन गिल को रखूंगा, तिलक वर्मा को ड्रॉप करूंगा यहाँ पे, भले वो नंबर 4 की रैंकिंग में, और फिर मैं सूर्य कुमार यादव, ये मेरा टॉप 4 रहेगा। लेकिन क्योंकि अब वो जीजी की टीम है, मैंने लिखी दिया है उसमें, और ये पार्शियलिटी चल रही है बहुत दिनों से, मैं देखता आ रहा हूँ इंग्लैंड दौरे से लगातार, जिसका नाम मैं लेता हूँ अगले दिन वो गायब हो जाता है टीम से। तो अच्छा है अभी टीम से गायब हो रहा है, नाम ले लिया है। देख लिया आज के मुकाबले से गायब हो जाएंगे। संजू सैमसन के बारे में ये भी खबरें आ रही है वंशिका कि शायद आज नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान वाला मुकाबला खेल सकते हैं। बट पाकिस्तान वाले मैच में यहाँ इंपॉर्टेंट है, और अगर आप देखिए तो जो उन्होंने लिस्ट बनाई है वहाँ पे जितेश शर्मा को भी रखा है, प्लस वो शुभमन गिल वाली जो बात है ना, वो मुझे भी, क्योंकि वाइस कैप्टन बनाया तो मुझे तो लग रहा है प्रमोट करेंगे, ओपनिंग जरूर करवाएंगे उनसे। किस किताब में लिखा हुआ है वाइस कैप्टन है तो वो टीम में रहेंगे? मुझे तो आज तक कोई किताब पढ़ नहीं पाया, और 25 साल हो गए क्रिकेट कवर करते हुए, पता नहीं कहाँ है, कौन सी किताब आपको खरीदनी पड़ेगी। गौतम गंभीर खुद वाइस कैप्टन रहे, ड्रॉप हुए, उनसे पूछिए तो मैं आपको बताऊंगा उसका इंसिडेंट भी, कि गौतम गंभीर कब टीम के वाइस कैप्टन रहे और उनको ही ड्रॉप कर दिया गया। तो मतलब ये कहाँ से कौन सी लॉ में है, मुझे समझ, लोग बड़ा मतलब इसमें बड़ा। आईपीएल में 600 रन बना के भी आए ना शुभमन गिल, तो हम ये भी तो संजू सैमसन कौन सा इंडिया के लिए 3 सैकड़ा मार के आ रहे हो, तब उसको आप बलि का बकरा बना रहे हैं, किसी की छाती पे पैर रख के जा रहे हैं क्योंकि अब वाइस कैप्टन है। ये कहाँ का नया बेचारे को पेड़ के नीचे बिठा दिया गया है। वो आम का पेड़ होता था ना पुराने टाइम में, कि गर्मी के टाइम में हवा लेने के लिए बिठा दिया दुबई में। तो एक अच्छा खासा जो आपका बड़ा मैच विनर है T20 फॉर्मेट का, आप उसको इसलिए खाली ड्रॉप कर रहे हैं कि आपको शुभमन गिल के लिए जगह बनानी है, और शुभमन गिल की जगह इसलिए बनानी थी क्योंकि आपने उनको वाइस कैप्टन का वो टैग लगा दिया। यार टैग बैग तो क्या ही टैग होता है, सेल आएगी तो फिर वो आधे रेट पे आ जाता है मामला। संजू सैमसन की जो बात की थी, मुझे याद है कि एक दिल्ली के पहले जो मैच था, संजू सैमसन का काफी क्रिटिसिज्म आपने कड़े शब्दों में किया था, अगले दिन शतक मार दिया था और फैंस आपको ढूंढ रहे थे। तो अब क्या संजू सैमसन के लिए कुछ सिंपैथी मन में आ गई है कि नहीं, उसको खिलाना चाहिए? नहीं देखो, बिल्कुल एक बात मैं ये पहले ही कह दूं, जब भी भारत को ये एशिया कप जीतना है, पहली चीज आपका विजन क्या है, आपको सिर्फ मैचेस बाय मैच नहीं जीतना है। संजू के भी जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। देखो बिना विराट कोहली, रोहित शर्मा के आप इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ करा कर आ रहे हो, क्या ये असंभव था? ये कोई आज से पहले हम क्या बात कर रहे थे, अरे 5-0 होगा, 4-0 होगा, लड़के गए धूम धड़ाका किए हैं, शुभमन गिल ने बल्ले से आग उगला, लोग कह रहे थे कप्तानी क्यों दे दिया, कप्तानी भी दिखाई उसने। पहले 2 मैच में राजीव भाई वहां पे थे, पहले 2 मैच में फीकी कप्तानी नजर आई, लेकिन कह रहे धीरे धीरे वो सीखा, चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। मेरा ये कहना है, रिक्वेस्ट ये कहना है गौतम गंभीर साहब से हाथ जोड़कर, और जो हमारे कप्तान साहब हैं, भैया जिसको भी खिलाना है, ये नहीं कि इस मैच में तुम खेलो, अगले मैच में तुम खेलना, भैया परसों तुम हमारे मौसा का लड़का हो, तुम अगले मैच में खेलोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिसको भी टीम में रखो, आप उसको बता दो कि भैया प्लेइंग 11 में हो, अगले 3 मैच आपको दमदार तरीके से खेलने हैं। 4 के आगे बढ़िए। चलिए मेरी जो टीम है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा को मैं लेके जा रहा हूँ। देखो यार, इसमें 2 चीजें हैं।
बहुत बड़ा फैन क्लब है सर संजू का, सोच के बोलिएगा। मैं बिल्कुल सोच के बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं देखो बहुत बड़ा फैन क्लब नहीं, है मैं और ये- आप उसके शिकार एक बार हो चुके हैं। देखो संजू सैमसन, अगर संजू सैमसन को खिलाना है तो उसको आप ओपन कराओगे, लेकिन ओपन करने के लिए शुभमन गिल को आपको नीचे भेजना पड़ेगा। आप नीचे शुभमन गिल को लेके जाएंगे तो आपका T20 में 20 ओवर का गेम होता है, या 50 ओवर या 60 ओवर आपके पास नहीं है ठीक है। कि आप 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर के बाद गेम को रोटेशन करते ठीक है। हैं, या फिर हम गेम को ऊपर चेंज करते हैं। अगर शुभमन गिल ने गेम थोड़ा स्लो किया, या फिर गेम अभिषेक शर्मा मैं अभी भी कहता हूँ मुझे अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन जिस तरह से वो खेलते हैं, जिस अंदाज में वो खेलते हैं कि पहली गेंद से ही उनको बल्ला चला देना है, तो वो रिस्क वो थोड़ा उतना भरोसा कर नहीं पाते उनके ऊपर। तो गिल को रखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि गिल की बल्लेबाजी हमने देखी है। संजू सैमसन नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी है, मैं भी उनका फैन हूँ, ऐसा थोड़ी है कि उनसे मेरी कोई दुश्मनी है, लेकिन हाँ मैं अगर रहूँ बीइंग कैप्टन में खेलूँ तो मैं जितेश पे ज्यादा फेथ रखूंगा जिस डाउन में वो खेलना चाह रहे हैं। संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी ताकत जो है ना, वही उनकी बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वो टॉप में खेलना चाहते हैं, वो ओपन करना चाहते हैं। राजीव सर हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई किसी खिलाड़ी को अगर टीम में रहना तो कहीं भी खेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो राजीव सर, एक खिलाड़ी 1 साल से एज एन ओपनर अच्छा कर रहा है, इसका मतलब क्या वो नीचे नहीं खेल सकता? नहीं देखिए, क्योंकि आपके पास अलग अलग स्किल सेट होता है। अब संजू सैमसन का जो स्किल सेट है वो जितेश शर्मा के पास नहीं है, और जितेश शर्मा के पास जो स्किल सेट है वो संजू के पास नहीं है। और जिस नंबर पे बैटिंग करना है, एक तो जो बैटिंग ऑर्डर लिखा है अमृत भाई ने वो गलत है, क्योंकि उस नंबर पे अगर जितेश शर्मा बैटिंग करते हैं फिर संजू ही खेलेगा। जितेश शर्मा को खिलाना तो आप उनको 7-8 नंबर पे खिलाएंगे, जहाँ पे वो आरसीबी के लिए खेल रहे थे, मैच को फिनिश कर रहे थे। फिर इनको नहीं होंगे। फिर इनको नहीं होंगे, तो ये 7-8 नब्बे वो खेलेंगे और वो मैच को फिनिशर के तौर पे जाएंगे वहाँ पे। और उनका वो उनकी स्ट्रेंथ रही है, जो संजू की नहीं है कि मतलब 15 बॉलों पे 30 बना दें। 15 बॉलों वो शुरू में बना सकते हैं, यानी पावर प्ले में बना देंगे। नीचे आएंगे तो वो उनको सेट, देखिए जो भी प्योर बैट्समैन है उसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आप कह रहे हैं ऐसे खेलो तो ऐसा ओपनर खेलो वरना मत खेलो। नहीं, जगह ही नहीं बनेगी, आप देख लीजिएगा। वो टॉप 3 में नहीं है तो फिर संजू सैमसन पूरे, अगर आज नहीं खेले, मैं एक चीज और आपको इसमें बोल रहा हूँ शो पे, पूरे टूर्नामेंट संजू सैमसन नहीं खेलेंगे। ये गलतफहमी आप निकाल दीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। जो 11 यहाँ पे खेल रही है, बशर्ते कोई इंजर्ड ना हो, क्योंकि जो मैं 11 बताऊंगा आपको वो 11 आप नोट करके रख लीजिएगा, वही 11 के साथ जाएंगे गौतम गंभीर, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक तो क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दुबई में बात की है, बड़ा ही ड्राई विकेट है और उसमें 20-25 दिन से कोई क्रिकेट नहीं हुई है, और वहाँ पे लोगों का मानना है कि स्पिन को काफ़ी यहाँ पे मदद मिलेगी। तो मे भी वरुण, कुलदीप दोनों और अक्षर 3 खेलेंगे, हार्दिक पांड्या 4 और अर्शदीप उनके साथ होंगे, शिवम दुबे बैकअप होंगे। तो मेरे को बड़ा अभी भी डाउट है कि जसप्रीत बुमराह यहाँ पे खेलेंगे। एक तो नंबर 1 चीज़ ये। और वापस जितेश शर्मा पे आए। जितेश शर्मा की देखिए जिस तरह के वो बैटिंग करते हैं और जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, मेरे लिए T20 में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक रेट। जो भैया 150 से ऊपर 1.25 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है वो मेरे लिए अच्छा प्लेयर है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। जो आपने बायलैटरल सीरीज में धमाल किया है और 22 मैचों में 18 चीजें सब बेकार अगर आप एशिया कप नहीं जीतते हैं तो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो वंशिका 2 वोट यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई संजू सैमसन खेलें तो एज अ ओपनर खेलें वरना ना खेलें। आप अग्री हैं? नहीं बिल्कुल सर, मेरे माइंड में भी यही है। इवन उन्होंने बोला है ना, जो कि एज अ फिनिशर आप देख रहे होगे जितने भी अभी तक T20 मैचेस हुए हैं, फिनिशर के तौर पे अक्षर पटेल को प्रमोट किया जाता है, और उन्होंने काम भी करके दिया है, बिल्कुल डिलीवर करो। इवन उस पोजीशन पे भी जहाँ पे प्योर बैटर को भेजा जाता है। तो ये भी है कि जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से ही यहाँ पे चेंजेस करते हैं। जीजी के अगर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें भी पता है कि सूर्य कुमार यादव को इतना नहीं चलता है जितना उनका वहाँ पे बैठ के चलता है, और इसी बेसिस पे अगर हम चाहते हैं कि उसको संजू सैमसन को खिलाए तो ओपनिंग के बेसिस पे खिलाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि गिल के नंबर 3 की पोजीशन ही बेस्ट है और उनको नंबर 3 पर ही खिलाना चाहिए। बट अगर आप देखिए, अगर यही प्लेइंग 11 होती है तो जितेश को ही फिर ये इस नंबर पे भेजेंगे, और अक्षर पटेल को या फिर जितेश को, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग के तौर पे तो नहीं आने वाले जितेश। ठीक है, तो सिंपल सी मतलब बात। 3 वोट यहाँ पर आ गए हैं जितेश शर्मा के लिए, 1 अकेला वोट संजू सैमसन के लिए। मैं कह रहा हूँ नंबर 6 पर खिलाओ, लेकिन संजू को ही खिलाओ। मैं उनके साथ हूँ यहाँ पर। और नीचे चलते हैं आपकी टीम में सर। जितेश तक हम पहुंच गए थे, फिर हमारे 2 फिक्स हो रहे दो फिक्स तो हैं। हार्दिक पांड्या को आप अवॉइड कर सकते हैं T20 क्रिकेट में, क्योंकि आप सुसाइड कर रहे हैं। अक्षर पटेल जिस तरह की इनिंग खेलते हैं, और जो उनके पास सबसे बड़ी बात क्या है ना, इन दोनों खिलाड़ियों के पास ये कभी भी किसी भी टाइम पे ना अपने गियर चेंज कर सकते हैं। मुझे अगला नाम इंटरेस्टिंग दिख रहा है। क्यों ये लिख कर लाए हैं राजीव सर? अभी राजू बेदो कैसे तुरंत मेरे ऊपर कूदेंगे। ठीक है, अगला नाम मैं ले रहा हूँ हर्षित राणा का। ठीक है, हर्षित राणा प्लेइंग 11 में है, आप ये मान के चलिए। उसके बाद कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह को आप नहीं खिलाना। ये भी मुझे इंटरेस्टिंग देख रहा है। पूरे इंग्लैंड बैठे हुए थे सर। भाई वहां बैठाया था तो यहाँ तो कुछ खिलाएंगे। देखो एक बात समझ लो, चले गए। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह की राजू भाई ने जैसे कहा कि 20-25 दिनों से उस पर कोई क्रिकेट नहीं खेला गया है, और दुबई की जो पिच है, जहाँ जितना हम लोगों ने कवर किया है, राजू भाई मैंने देखा उस पिच को बहुत करीब से, जानते हैं उन पिचों को हम,
तो वो ड्राई पिच है वो सर, बहुत। मन में सवाल इस टीम को देखकर यही आ रहा है कि मतलब अर्शदीप ने क्या गुनाह किया? T20 के इतने बड़े बॉलर हैं, हर्षित राणा कहाँ से आ गए सर? या देखो हर्षित राणा के साथ दो चीजें हैं। पहली चीज गौतम गंभीर ठीक है। का बैकअप, दूसरी चीज गौतम गंभीर का बैकअप। ठीक है, मैं भी इस नाम को लिखने से पहले 10 बार सोचा था, लेकिन मैंने कहा कि हमने देख के चलते कि यही खेलेगा ये भी खिलाड़ी। 5 मैच बैठे थे इंग्लैंड में, बिल्कुल बैठे थे। कि यहाँ भी बैठाएंगे आप ऐसा? अर्शदीप का भी यही था, अर्शदीप को भी पूरी बैठा, सीरीज बैठे हुए पूरा थे। सीरीज बैठे हुए थे, हमें लगा इस मैच में खिलाएंगे, इस मैच में खिलाएंगे, और T20 का प्लेयर है वो, उनको T20 में नहीं खिलाएंगे तो फिर कब खिलाएंगे? हर्षित राणा मैं कहते हैं कैसे ना, दूध में मक्खी कैसे होते हैं, हर्षित राणा के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आज का मुकाबला खेल लें और अगले मुकाबले में अर्शदीप सिंह को रिप्लेस कर दिया जाए। फ्यूचर कैप्टन बना दीजिए फिर आप। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। देखिए गौतम गंभीर को एक मैनेजर ले जाते हैं साथ में, तो वो मना किया गया, तो उनको एक मैनेजर चाहिए साथ में, तो वो मैनेजर के तौर पे हर्षित राणा को टीम में चुना गया। अदरवाइज अर्शदीप को नहीं ड्रॉप करेंगे। नहीं, आप सुनिए तो जो हर्षित राणा गए हैं वो सिर्फ इसलिए गए हैं कि वो एज अ मैनेजर भूमिका निभाएंगे। तो एक प्लेयर आप जो 14 में से टीम चुनी है, 11 में क्यों? प्लेइंग 11 में, तो मतलब इस टूर्नामेंट में छोड़िए, अगले कई टूर्नामेंट में मुझे बहुत डाउट है कि उनको जगह मिलेगी। वो जब इंजर्ड हुए, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था, इंग्लैंड में उनको बैकअप के तौर पर बुला लिया गया। तो मतलब क्या हर्षित राणा के अलावा कोई हिंदुस्तान में गेंदबाज ही नहीं बचा? और हर्षित राणा का मतलब कैसी टीम बन रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। आज तो अर्शदीप खेल रहे हैं ना, ये हर्षित नहीं, मेरी अपनी टीम है, मैं जो टीम बताऊंगा बहुत ही एकदम आपको बताऊं जहाँ है नहीं, पहले ही बताइए। नहीं, मेरी हर्षित राणा तो मतलब मेरी इस टीम में तो छोड़ी, कई टीम में नहीं, किसी भी टीम में नहीं होगा अभी तो। ठीक है, नेक्स्ट। आपकी प्लेइंग इलेवन बताइए। मेरी प्लेइंग में बहुत एकदम डिफरेंट है आपसे। मेरी है, मैं अभिषेक और शुभमन गिल से करा रहा हूँ ओपन। नंबर 3 पे संजू सैमसन, फिर सूर्य कुमार यादव। ये आप चेंज कर सकते हो, आप संजू से और आप गिल के साथ चेंज कर सकते हैं। स्काई, हार्दिक पांड्या, देन शिवम दुबे, जितेश शर्मा, देन अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह 12th मैन है मेरे, क्योंकि मैं उनको यूएई के खिलाफ नहीं खिलाऊंगा। और अगर देखिए इसमें एक चेंज हो सकता है, अगर संजू नहीं खेले तो तिलक वर्मा आएंगे, देन जितेश आएंगे, नहीं तो जितेश अगर रहे टीम में देन ऊपर आपके तिलक वर्मा आ जाएंगे। तो ये एक चेंज हो सकता है। जो बाकी मेरी टीम में स्पिन ओरिएंटेड टीम लेके चलूंगा यहाँ पे पूरी तरह से। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा। और देखिए गौतम गंभीर की एक थ्योरी रही है, वो 8-3 के कॉम्बिनेशन से खेलते हैं, यानी उनको 8 बैट्समैन चाहिए, सिर्फ 3 टेल में उनको 3 चाहिए, उससे ऊपर वो नहीं खिलाएंगे। उनको टेल लंबी करनी नहीं है। अगर आप उनका कोलकाता के साथ इतिहास देख लीजिए या जब वो इंडियन टीम के साथ खेल रहे हैं, तो वो अपनी टेल को सिर्फ 3 तक सीमित रखे हैं। उस 3 में वो बढ़ा नहीं सकते। अगर अर्शदीप बुमराह को भी खिला दिया आपने, वरुण और कुलदीप को, तो 4 हो गए। तो अर्शदीप बुमराह में कोई एक खेलेगा, नया बॉल आपका हार्दिक पांड्या डालेगा और बाकी आपके स्पिनर खेलने वाले हैं, प्लस बैकअप बॉलर जो है वो शिवम दुबे होंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन जितना मैं गौतम गंभीर को रीड कर पाया उससे ज्यादा कह रहा हूँ। वंशिका, हर्षित या अर्शदीप? अर्शदीप, मैंने आपको बोला T20 प्लेयर है, आपको अर्शदीप को तो खिलाना ही चाहिए भाई, क्योंकि नंबर वन आपने बॉलर है T20 हाँ फॉर्मेट में। T20 अरे वर्ल्ड कप अभी जीत कर आए, तो अर्शदीप को हमने क्रेडिट नहीं दिया। मैं आपको ऑनेस्टली T20 में बुमराह से बड़े बॉलर हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा किया था उन्होंने, और हमने कोई क्रेडिट उनको नहीं दिया वहाँ पे। जसप्रीत बुमराह की तरफ ही सारी लाइमलाइट चली गई, बट उनका परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करता मैं है। यहाँ रुकूंगा। उत्कर्ष हमारे बॉस हैं, सुपर बॉस ब्रिजपाल सर, उनकी भी टीम गई है। उन्होंने वो भी हाँ देखिए, उनकी भी टीम क्या है, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक, हार्दिक, दुबे, अक्षर, वरुण, बुमराह, अर्शदीप। ठीक है। तो उन्होंने बुमराह अर्शदीप को भी खिलाया, दोनों को खिलाया है। और सैमसन एज एन ओपनर रखा है उन्होंने। इनको एक्चुअली गंभीर से दोस्ती से मतलब नहीं है ना, इसलिए उन्होंने हर्षित राणा का नाम काट दिया है। मुझे गंभीर को खुश रखना है भाई, हर्षित राणा खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा, देख लेंगे बाद में क्या होना है। क्या दे रहा है सर गंभीर, मतलब खुशी, किस बात की खुशी? और हर्षित राणा आपको क्या दे रहे हैं, मुझे ये जानना है। इंग्लैंड में उस बंदे ने हमें सीरीज ड्रॉ करा के दे दिया, गंभीर ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दे दी। अब क्या चाहिए उससे, वो तो धरती प्लेयर्स उठा का के ले रोल ही नहीं है, सब उन्हीं का ही रोल है। अरे नहीं, आप सबका भूल रोल है। गए थे जैसे प्लेयर को जिसको मौका नहीं मिला है। मैं बहुत दिनों तक इंग्लैंड में सीरीज हुआ, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, मैंने अपनी टीम बनाई, पूरा दिमाग लगाया। फिर मैं एक बात समझ में आई कि जब तक गौतम गंभीर इस टीम में है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलो, टीम बनाओ, बहुत बढ़िया टीम बनाई है। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ राजू भाई को, ये मेरी प्लेइंग 11 ही खेलेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, हम दोनों प्लेइंग 11 स्क्रीन में यहाँ पर लगा भी देंगे। दर्शक खुद चुन के बता देंगे भाई कि कौन सी प्लेइंग 11 ज्यादा बेटर उन्हें लग रही है। और सिर्फ यूएई का सवाल नहीं है, पाकिस्तान भी सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल एग्रेशन की बात कर दी गई है, सामने कप्तान बैठे थे सलमान अली आगा, उनके सामने एग्रेशन के साथ ही खेलेंगे। ये भी मिनी पाकिस्तान है, 10 प्लेयर हैं यूएई की टीम में पाकिस्तान के। तो मतलब आप पहले एक मिनी पाकिस्तान को हराइए, तब आप जाके मेन पाकिस्तान पे मोहम्मद वसीम जो कैप्टन है, मोहम्मद वसीम की बैटिंग में दमदार है, उनके छक्के देखे के बाद दूसरे 180 छक्के हैं उनके T20 फॉर्मेट में भाई। नहीं जानते तो ये मतलब वसीम है, उनके बाद एक आसिफ खान करके बैट्समैन है जो जिनके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है। मतीउल्लाह खान एक और फास्ट बॉलर है जिनके पास कहते हैं बहुत अच्छी स्पीड है।
लेकिन वो खैर T20 में स्पीड उतनी मायने नहीं रखते, एक फ्लैट ट्रैक पे हम आप T20 चैंपियन है, हाँ बस हम T20 चैंपियन, हमें भूलना नहीं है, हमें डोमिनेट करना है। नहीं अब एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जिससे बात कर रहा, मैंने कहा यूएई टीम तो है, तो कह रहे यार यूएई ही मत लगाइए, यूएई है और यूएई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो वो थोड़ा मुझे साइकोलॉजिकल लगा भी यार, नहीं यार यूएई नहीं बोलना चाहिए, यार यूएई की टीम है, तो वो राजू भाई ये T20 गेम में ना मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी टीम हो, मतलब आपके सामने कोई भी टीम हो, ये गेम का फॉर्मेट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। आपको 1 ओवर 2 ओवर, आपका 1 ओवर कॉन्फिडेंस में आपका पूरा गेम चेंज कर देगा। आप मतलब बता नहीं सकते हो किस आदमी का बल्ला कब चलना शुरू हो जाए, कब बल्ले के किनारे से भी लग के छक्के चले जाते हैं यार। इस गेम में मैंने ऐसे बल्लेबाजी देखी है। तो T20 इसलिए कहा जाता है ना कि इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है कि यहाँ तस्वीर और तकदीर कभी भी बदल सकती है। इसमें आपका MVP कौन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 11 में से? यार देखो, अगर मैं सच में मेरा ये जीतेश शर्मा, हार्दिक पांड्या। मेरा हार्दिक पांड्या मेरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर T20 में भाई, नए हेयर लुक के साथ। मेरा हर्षित राणा। ठीक है भाई, ये हर्षित राणा के आगे नहीं बढ़ने को राजी है भाई। हर्षित राणा की ऋषभ पंत प्लेयर का देखिए, इनकी वजह से ऋषभ पंत जो है अभी वो injured हो गए हैं। स्क्वाड में भी नहीं है, और यहाँ पे हर्षित राणा को पकड़ लिया, पता चला वो भी गायब हो जाए, देख लीजिए। हमारा और आपका हार्दिक हाँ, पांड्या मेरा सर, हार्दिक अच्छा अमृत भाई ने सुधांशु कोटक नहीं बोल दिया कि हो सकता है उनको खिला दे गौतम गंभीर, कोई भरोसा नहीं कि बहुत रन बना के आए डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेट्स प्ले विद हिम। आपका MVP कौन है सर? किसका? आपका MVP कौन है? मैं तो अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। ठीक उन्होंने नेट्स पे जो बैटिंग करी है, जो हमने थोड़ा बहुत विजुअल देख पाया है, हाँ तो मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय हिटिंग करते हैं वो, मतलब उनको एक तो डिफेंस नाम का कोई चीज नहीं उनके हमको लग रहा है बुक में ही नहीं है वही ताकत वही कमजोरी। वही। हाँ तो अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी राजू भाई हम लोग देखे तो हम लोग अपनी क्रिकेट याद आती है कि जाओ बल्ला चलाओ, अगर पहली गेंद पे आउट हो गए आगे पार्क में खेल रहे तो 19 ओवर मैच देखो बैठ के पवेलियन से, और बल्ला अगर चल रहा है तो भैया मौज लूटो फिर। तो ये कॉन्फिडेंस किसने दिया है? कप्तान ने दिया है, कोच ने दिया है कि आप ये कॉन्फिडेंस दिया है युवराज सिंह ने। युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को बनाया है, एक टेम्परामेंट बनाया अभिषेक शर्मा का कि आप खेल दो। क्रिकेट में एक सिंपल सी बात है, आपका गेम आपका गेम है, सहवाग का गेम सहवाग का ही गेम था। आप उसको लाख कितना भी बोल लो, पाँव निकलता है नहीं निकलता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब इसका गेम ही ऐसा है, वो उसी ट्रेन पे खेलेगा, उसी हिट पे खेलेगा। वो अगर गेम चेंज करने अब जाएगा ना, वो अपनी क्रिकेटिंग करियर पे हाथ धो बैठेगा, मतलब क्राइम करेगा। तो अभिषेक जितने अच्छे, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा गेंद को देख लो, पिच को देख लो, या 2 गेंद समझ लो कि बस स्लो है, बाउंस रही है, गेंद रुक रही है, स्किट कर रही है, उसके बाद जो करना करो, क्योंकि आपको रोक नहीं सकता है। ये वही कह रहे हैं सर, गला सबका सूखता है। अभिषेक शर्मा बैटिंग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, किसी दिन आप देखेंगे कि 20 ओवर क्रिकेट में 300 रन बन गए, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है और जिस तरह से गेंद को हिट करते हैं, मैंने ऐसी हिटिंग तो देखी नहीं है, मतलब बहुत बड़े बड़े बैट्समैन देखे, बट वो जिस तरह वो मिडिल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल, बहुत एज आपने देखा होगा, कम छक्के जाते हैं उनके, मिडिल करते हैं, और छोटा बॉल भी या पुल शॉट की बात कर ले, या सामने जिस तरह से वो हिट करते हैं, उनका वी शेप बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप क्रिकेट में कहते हैं ना, आप वी शेप में अगर आप शॉट्स अच्छे खेलते हैं और आपका जो बैट स्विंग अच्छा है, तो फिर आप किसी भी बॉलर को मतलब खड़े नहीं होने देंगे। एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। और अमृत भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप युवराज सिंह जैसा मेंटोर है, जिसका इतना जबरदस्त बैट स्विंग था, और आप इतनी ऊपर से बैट आता था, और जिस तरह से डाउन स्विंग जिसको बोलते हैं, गोल्फ खेलते थे एक तरह से, मुझे लगता था जब वो बैटिंग करते थे, तो कुछ वैसे ही है। और अभिषेक शर्मा कोई बड़ी बात नहीं, इस एशिया कप में मतलब एक दूसरे लेवल पे अपने आप को लेके जाए, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते आते हैं, वो मैच देखने गए थे, और वसीम अकरम और सब लोग मिले उनसे, और एज अ सुपरस्टार उनको मतलब हाँ ट्रीट किया जा रहा था। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ लेके जाएंगे, यही निकालना चाहिए आगे। मेरा सवाल तुमसे है कि तुमको क्या लग रहा है कि अगर यहाँ टॉस हो तो क्या करना चाहिए? अगर स्काई टॉस जीते तो बैटिंग। T20 में तो अजू भाई यही बोलते ना, पिच छोड़ो। 2016 में जो मैच हुआ था यूएई से, 89 उन्होंने बनाए थे, हमने 10 ओवर में बना लिए थे, तो ऐसा मैच क्यों हम देखना चाहेंगे? नहीं, हमने ये भी देखा था ना कि जब हम अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रहे थे, जो रऊफ को छक्का लगाया था, तो हमने चेस भी किया था। तो इस पिच पे तो रेशियो भी यही है, मतलब चेस की तरफ ही जाते हैं मोस्टली। जो मैंने देखी जीजी की टीम जो है, वो माइंडसेट उनका वही रहता है कि वो चेस की तरफ ही जाते हैं, और फर्स्ट वो सोचते हैं कि पहले देख लेते हैं कि सामने वाली टीम कितने बोर्ड स्कोर पे लगा सकती है। राजू भाई, एक विराट कोहली टीम में थे हमारे, कि जिसको चेस किंग कहा जाता था, कि भैया चलो देखा जाएगा। क्या अब विराट नहीं है, नई टीम है, नए लड़के हैं, तो क्या ये वाइस कैप्टन शुभमन गिल चेस का? देखिए, चेस वाला क्लास जो विराट के पास था, वो किसी के पास नहीं है। वो जितना कैलकुलेशन के साथ वो बैटिंग करते थे, मैंने आज तक देखा नहीं है। स्टेबिलिटी देते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे ना, जो हमने श्रीलंका के खिलाफ देखी, ऑस्ट्रेलिया में इनिंग्स 183, 40 ओवर में आपको लगभग 300। अच्छा सवाल मेरे मन में आया, अभी हमने पिछले 1 साल से ओपनिंग देखी अभिषेक और संजू की, दोनों हिटिंग। यहाँ पर अगर अभिषेक और शुभमन की ओपनिंग आती है, तो शुभमन
जैसे खेल है उनका भाई जरूर शुरुआत में रोक कर खेलेंगे, तो दोनों तरफ से अटैकिंग ज्यादा फायदेमंद है या फिर एक रुक कर खेले एक अटैक करें? अभिषेक शर्मा के साथ मुझे भेज दीजिए, अमृत भाई भेज दीजिए, खेलेंगे वो अपने अंदाज में। तो मतलब उनको पार्टनर से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, उनको मतलब उनके जोन में बॉल हिटे तो हिट करेंगे। हाँ, आराम से। नहीं तो आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए या फिर आप सिंगल? डबल इंजन ही चाहिए। अब तो हमारे देश में सिंगल इंजन तो चल ही नहीं पा रहा ना कहीं। शुभमन गिल मुझे लगता आपको है बजट बजट रुक जाएगा। बट शुभमन गिल का थोड़ा इंटेंट ऐसे ही है कि वो अगर वहाँ पे वो खेल रहे हैं तो मुझे लगता है वो रुक के खेलेंगे, क्योंकि मेच्योरिटी भी यही कहती है। हाँ, कि अगर क्योंकि उनका ना रिस्की गेम भी काफी ज्यादा रहता है। ये अच्छी बात बोला है इन्होंने कि शुभमन गिल ना एक बहुत स्मार्ट फिश है। उनको पता है कि अच्छा अभी मेरे को छक्का नहीं मारना, चौके चौके से गेम निकालना है, मुझे सिंगल डबल से गेम देना है, सामने वाले को रोटेट करते रहना है। तो ये जो इनकी चालाकी है ना, इनको इतनी जल्दी इस मुकाम पर लेकर आई है। ये स्मार्टनेस है शुभमन गिल की कि किस समय गेम को कितना पुश करना है। जैसा देश वैसा भेज। बिल्कुल सही आपने सटीक पकड़ा है एकदम। ये लड़का एकदम कड़क है, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। कहीं नहीं रुकने वाला ये। चलिए, तो उम्मीद यही करते हैं जो 300 रन की बात की गई है, आज ही इस मुकाबले में 300 रन का जो मार्क है वो यहाँ पर क्रॉस हो। अगर अभिषेक शर्मा कुछ धूम धड़ाका करें तो भाई फैंस इससे जरूर खुश हो जाएंगे। इंडिया जीते हारे हर्षित राणा खेलेगा। बिल्कुल, हर्षित राणा के सपोर्टर यहाँ पर है। पूरे टूर्नामेंट हर्षित राणा को खेलना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बताते रहें।